बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो बहनें हैं वो किचन में कम से कम वक्त गुजारें और जो खाना पकाने के दौरान बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं वो मसला भी ख़त्म हो जाए। आज आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ ज़र्दा बनाने की। यकीन करें इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके को फॉलो करके ज़र्दा बनाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन देग वाला ज़र्दा आप घर पर बना सकेंगी। ना ही आपको चावल उबालने की ज़रूरत होगी और ना ही आपको चाशनी बनाने की टेंशन होगी। अच्छा जी, ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। बाय वेट ये आधा किलो हैं, 500 ग्राम यानी कि 2 गिलास चावल हैं। जिस गिलास से आपने चावल की मेजरमेंट की है ना, उसी गिलास से आपने चीनी लेनी है। चीनी 1 गिलास प्लस 1/4 गिलास मेरे पास चीनी का है, जो कि आधा किलो चावल के लिए परफेक्ट मीठा है। अब उसी गिलास से 1/4 गिलास आपने घी का इस्तेमाल करना है। जो भी ज़र्दा या मीठा बनाया जाता है वो घी में ही बनाया जाता है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, सेला चावल के बजाय आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल से क्या होता है कि चावल टूटने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। जो भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आपने लाजमी उसको फॉलो करना है। देखें, आपने मसल कर 4 से 5 पानी चावल को अच्छे से धो लेना है कि उसके ऊपर जो वाइट कलर की स्टार्च होती है ना, वो हट जानी चाहिए। और जब आप एंड वाला पानी चावलों में डालें तो वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए। सेला चावल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने थोड़े से बादाम भी भिगो कर रख दिए हैं। चावलों के साथ साथ बादाम का छिलका भी नरम हो जाएगा और हम छिलका आसानी से हटा लेंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ज़र्दा बनाने के लिए। तो सबसे पहले जी घी डाल दिया है हमने प्रेशर कुकर के अंदर। थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, 4 हरी इलायची, 4 लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 साबुत काली मिर्च के दाने। इनसे ज़र्दे में जो खुशबू आती है ना वो बेहद बेहतरीन आती है। अच्छा जी, इसके साथ ही बादाम के छिलके हटाकर बादाम को सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, वो डाल दिए। काजू लिए थे थोड़े से, उसको भी सेंटर में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। खोपरा लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लीजिएगा और थोड़ी सी हम किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। हल्की आंच पर रखते हुए आपने इन सारे ड्राई फ्रूट को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इनसे इनमें एक अच्छा सा क्रंच भी आएगा और इनका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी, साथ ही हमने डाल दिए हैं सेला राइस, जिनको हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। अच्छा जी, इन चावलों को कुछ सेकंड के लिए आपने घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बड़े ही हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद आ जाती है पानी की बारी। देखिए, मेरे पास थे 2 गिलास चावल। 2 गिलास के हिसाब से प्रेशर कुकर में हम 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, यानी कि 2 गिलास और आधा गिलास। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है पानी की प्रेशर कुकर में ज़र्दा पुलाव बनाने के लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, जो कि हमने शुरू में मेजर करके रखी थी। और जी साथ ही अब जो नेक्स्ट और ख़ास चीज़ है वो है जी केवड़ा एसेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ज़र्दा चावल हैं उनमें देग जैसी खुशबू आए तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस के आपने लाजमी शामिल करने हैं। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो यकीन करें आपको ज़र्दा खाने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़े से पानी में ज़र्दा फूड कलर मिक्स किया और वो भी इसी पॉइंट पर हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा आपने प्रेशर कुकर में इस पॉइंट पर शामिल कर देना है। प्रेशर कुकर को अब हम बंद कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने जब विसल स्टार्ट होगी उसके पूरे 3 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 3 मिनट के बाद ये देखें चूल्हा बंद हो चुका है, लेकिन पिन ऊपर है। आपने विसल हटाकर स्टीम नहीं हटानी, खुद ब खुद स्टीम निकलेगी। जब पिन नीचे हो जाएगी उसके भी 5 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाना है। इस दौरान चावलों को दम लग चुका होगा,
चावलों में से नमी ख़त्म हो चुकी हुई होगी और जो हमारे ज़र्दा राइस है वो बिल्कुल पक चुके होंगे और खिला खिला एक एक दाना आपको ज़र्दा चावल का मिलेगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। हमने ये ज़र्दा पुलाव बनाकर तैयार कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं।